फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका जो 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, उसी के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 2। यूनिट 1 पहले मैंने आप लोगों को करा दिया है। किसी किसी बुक में यही वाली यूनिट जो है यूनिट 4 में दी गई है, यही सिलेबस। तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी की पूरी तैयारी करने से मतलब है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझिए यूनिट 2 में करा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 27 तक मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। उसके बाद अगर आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद आप वहाँ पे मुझे @ द स्टडी टारगेट करके आप मुझे मैसेज करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है फिलॉसफी शब्द बना है। तो सबसे पहले समझिए जो फिलॉसफी शब्द है ये तो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है तो कौन कौन से वो शब्द हैं? एक है फिलॉस, है ना। फिलॉस का मतलब होता है प्रेम, प्रेम या अनुराग। ठीक है, प्रेम या अनुराग होता है। उसके बाद जो दूसरा शब्द है वो है सोफिया। ठीक है, सोफिया, सोफिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ज्ञान या विद्या, ज्ञान या विद्या। तो पूरा का पूरा जो फिलॉसफी है उसका मतलब क्या हो गया? ज्ञान से प्रेम, ज्ञान से प्रेम। इस चीज को आप याद रखिए। तो मतलब ये ज्यादातर नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा फिलॉसफी शब्द किससे बना है, तो आप इसको याद रखिए कि ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। निम्नलिखित में किसके अनुसार संसार में दो प्रकार के द्वैतों को मान्यता दी जाती है? तो ये देखिए द्वैतवाद है, यहाँ पे दो प्रकार के द्वैतों को मान्यता दी जाती है। अब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका प्रकृति, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है आपकी चेतना या ईश्वर। ठीक है, प्रकृति या यहाँ पे पदार्थ भी हो सकता है। ठीक है, प्रकृति या पदार्थ, और यहाँ पे दूसरा क्या होता है? ईश्वर होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो किसके अनुसार था ये? द्वैतवाद के अनुसार दो प्रकार के द्वैतों को मान्यता दी जाती है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो एकेश्वरवाद है, तो इनका कहने का मतलब है कि एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है? सत्य एक है। इसका मतलब होता है एकेश्वरवाद का मतलब होता है सत्य एक है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अनेकेश्वरवाद में क्या होता है? बहुत सारे चीजों को सत्य मान के चला गया है, यहाँ पे सत्य को एक माना गया है। ये भी दो तरह का होता है, एक होता है प्रकृति, ये भी दो तरह का होता है। जो एकेश्वरवाद होता है ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है लोग प्रकृति को सत्य मानते हैं, और दूसरा होता है लोग ईश्वर को सत्य मानते हैं। ठीक है, अब जो लोग प्रकृति को सत्य मानते हैं उसको प्रकृतिवाद की संज्ञा दी गई है, उसको क्या बोला गया है? प्रकृतिवाद की संज्ञा दी गई है। और जो ईश्वर को मानते हैं उसको आदर्शवाद की संज्ञा दी गई है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आदर्शवाद जहाँ पे आ जाएगा समझ आइएगा आध्यात्मिकता की बात हो रही है, यानी ईश्वर से रिलेटेड बात हुई। और प्रकृतिवाद की जहाँ पे बात होगी उसका मतलब प्रकृति से बात हो रही है, प्रकृतिवाद से बात हो रही है। ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा आपको। फिलहाल आपको अगर पूरा डिटेल में समझना है तो आपको बुक्स भी पढ़ना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे अब टाइम तो उतना है नहीं, तो आप लोग क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए। आप 2 बार देखेंगे आपको सारे चीजें याद हो जाएंगी, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अगला देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए मुझे याद क्या है? फ्रोबेल, है ना। फ्रोबेल ने खेल विधि को किया था। तो चौथे का डी देख लीजिए किस में दिख रहा है। तो फोर्थ का डी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला आपका सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझेंगे कि फर्स्ट का ए, मतलब इसको याद भी रखिए कि हीगल तर्क विधि, पेस्टोलॉजी अभ्यास एवं आवृत्ति विधि, और हर्बर्ट अनुदेशन विधि। ठीक है, तो आप फिलहाल एक को याद रखिए, फ्रोबेल खेल विधि। ठीक है, इसको याद रखिए, ऑटोमेटिक सारे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें, प्रकृति प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया था रूसो ने, इसको आपको याद रखना है। ब्रह्मांड को विचार जगत एवं वस्तु जगत में किसने विभाजित किया था? ब्रह्मांड को दो जगत में विभाजित किया गया था, एक था विचार जगत और दूसरा क्या था? वस्तु जगत। तो इसको विभाजित किया था प्लेटो ने। ठीक है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र क्या होता है? तो इसको ध्यान रखिएगा कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र शिक्षक होता है। ठीक है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र क्या होता है? शिक्षक होता है। और प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र क्या होगा? बालक होगा। ठीक है, अगर प्रकृतिवाद आएगा तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे प्रकृतिवाद के खिलाफ
के अनुसार जो शिक्षा का केंद्र होता है वो बालक होता है, और आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र शिक्षक होता है। इसको आपको याद रखना है। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? या आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो उद्देश्य के क्षेत्र में है। इसको आप याद रखेंगे। आदर्शवाद का जो सबसे ज्यादा योगदान है वो किसमें है? उद्देश्य के क्षेत्र में है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करते हैं? आध्यात्मिक, जैसे ये वर्ड आ जाएगा आप समझ जाएंगे आदर्शवाद की बात हो रही है। ऐसे लोग जो क्या करते हैं? ईश्वर को सत्य मान के चलते हैं। ठीक है, आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जाती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जाती है प्रगतिवाद के रूप में। इसको याद रखिएगा। प्लेटो समर्थित आदर्शवाद है। प्लेटो समर्थित आदर्शवाद कौन सा है? प्लेटो समर्पित। ठीक है, तो उसके लिए आपका हो जाएगा निरपेक्ष आदर्श। यहाँ देखिए बोला है आदर्शवादी फ्रोबेल ने। फ्रोबेल का जैसे ही नाम याद आएगा आपको खेल विधि याद आ जाएगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। इसको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में सर्वाधिक आदर्शवाद के निकट है। सबसे ज्यादा आदर्शवाद के निकट कौन सा है? तो यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा यही है, सा विद्या या मुक्तये। सा विद्या या मुक्तये। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष पदार्थ किसने किया था? प्रगतिवाद को सबसे ज्यादा चरम पे कौन लेके आए थे? इसको याद आपको रखना है, बकन ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिवाद का सिद्धांत। प्रकृतिवाद का सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? प्रकृतिवाद का सिद्धांत आत्मा अमर है। आत्मा अमर है, बिल्कुल सही है। प्रकृतिवाद है ना, तो आत्मा की यहाँ पे बात कहाँ से हो जाएगी? प्रकृति ही सर्वोत्तम सत्ता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 14 का बी सही होगा। प्रकृति ही सर्वोत्तम सत्ता है। प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा व्यवस्था का आधार होता है। प्रगतिवाद के अनुसार मैंने बताया था कि इसको याद रखिएगा, बालक। ठीक है, निम्नलिखित में प्रगतिवाद की अवस्था नहीं है। प्रकृतिवाद की अवस्था कौन सी नहीं है? वैज्ञानिक प्रकृतिवाद इसकी अवस्था नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय है। प्रकृतिवाद के अनुसार जो विद्यालय है वो क्या है? सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण नहीं, ये हो जाएगा आपका स्वतंत्र वातावरण। प्रकृतिवाद के अनुसार जो विद्यालय है वो क्या है? स्वतंत्र वातावरण है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृतिवाद शिक्षा का नहीं है? पुस्तकों की उपेक्षा, शारीरिक शिक्षा पर बल, पुस्तकों के अध्ययन पर बल, वैज्ञानिक विषयों पर बल। तो यहाँ के जो आंसर होने वाला है प्रकृतिवाद शिक्षा का नहीं है। ठीक है, कौन सा तत्व प्रकृतिवाद शिक्षा का नहीं है? तो पुस्तकों के अध्ययन पर बल, ये प्रकृतिवाद शिक्षा का नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीजें हैं। प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है। प्रकृतिवाद की जो प्रमुख शिक्षण विधि है वो क्या हो जाएगी? करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो यहाँ पे देखिए, दमनात्मक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, प्रावधात्मक अनुशासन, इनकी बात नहीं करता। ये बात करता है किसका? फ्री। अभी मैंने बताया था फ्री, यानी कि फ्रीली सीखना, है ना, स्वतंत्र विद्यालय। मुक्त्यानुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन। प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? रूसो है प्रकृतिवाद के संस्थापक। शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए। शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए। यह कथन किसने किया था? यह कथन किया था रूसो ने। और प्रकृतिवाद के संस्थापक कौन है? रूसो हैं। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है। यह कथन किसने किया था? विवेकानंद जी ने किया था। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है, विवेकानंद जी ने। प्लूटो ने ब्रह्मांड को कितने भागों में विभाजित किया है? प्लूटो ने ब्रह्मांड को, अभी आपने विभाजित किया था प्लूटो ने, एक था विचार जगत और दूसरा क्या था? वस्तु जगत। पेस्टालॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया है? अभ्यास और आवृत्ति विधि। यहाँ पहला वाला ही आंसर है। तो पेस्टालॉजी आपको याद होगा कि वहां पे जो मिलान करने के लिए था वहां पे था पेस्टालॉजी, अभ्यास एवं आवृत्ति विधि। तो इसको याद रखना है। ठीक है, यथार्थवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? यथार्थवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? प्रकृति, परमात्मा, आत्मा। तो देखिए, प्रकृति तो प्रकृतिवाद में चला जाएगा, आत्मा चला जाएगा आदर्शवाद में। तो क्या बच गया? परमात्मा आदर्शवाद में चला जाएगा ना, तो बच गया क्या? पदार्थ। तो यथार्थवाद की बात करेगा तो पदार्थ के बारे में बात हो रही है, इसको आप समझिएगा। प्रयोजनवाद के समर्थक कौन है? प्रयोजनवाद के समर्थक कौन है? तो प्रयोजनवाद के समर्थक हैं विलियम जेम्स। तो इसको आपको याद रखना है।
तो इस तरह से नेक्स्ट वाले पार्ट में 28 से आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उसको यहाँ पे कराने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के हिसाब से ही मैं वीडियो बहुत जल्दी से जल्दी सारे चैप्टर्स का अपलोड कर दूंगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स।